आज वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया महंगाई और मंदी की मार झेल रही है, तब दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया भर के देश और बिजनेसमैन अपना निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि भारत वर्तमान समय में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और साल 2022 में भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% तक रही थी, जो ब्रिटेन, अमेरिका और चीन से कहीं गुना ज्यादा थी। चीन की विकास दर तो मात्र 2.2% पर पहुंच चुकी है, लेकिन भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होगी जब भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और साल 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में कई अर्थशास्त्रियों और स्टडीज के अनुसार भारत और चीन के विकास से संबंधित कई आंकड़े पेश किया गया है, जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसा होगा। क्या भारत की अर्थव्यवस्था चीन को पीछे छोड़ देगी या फिर चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? इसके अलावा स्टडीज में भारत के भविष्य के साथ ही भारत और चीन की तुलना भी की गई है कि इन दोनों ही देशों में किस देश का भविष्य बेहतर होगा और भारत के लोगों की विकास दर और आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेगी, भारत दुनिया में किस पायदान पर होगा। ऐसे कई अहम बातें स्टडीज में बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत और चीन में किस देश का भविष्य बेहतर है, भारत की अर्थव्यवस्था का आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या भारत अगला चीन बन पाएगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हाल ही में भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर कई सुर्खियां बटोरी है। अब अमेरिकी नेतृत्व के कारण चीन से कई बड़ी विदेशी कंपनियां और विदेशी निवेशक चीन में अपने निवेश और उद्योगों को कम कर रहे हैं, जिसके बाद हमारा भारत चीन का एक विकल्प बन रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुनहरा अवसर है। वहीं साल 2027 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी और 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या भारत आने वाले अगले 15 से 20 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ पाएगा? तो ये काफी विवादास्पद है। इसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। तो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किशोर मेहबानी और इतिहासकार एंगस मॉडिसन के अनुसार साल 1820 तक भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हुआ करते थे। उस समय भारत का दुनिया भर के जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 23% हिस्सा था। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब यह हिस्सा घटकर मात्र 3% पर आ गया था। यानी भारत में उस समय इतनी क्षमता थी कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी था, लेकिन अंग्रेजों के कारण वो एक गरीब देश में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, एशिया के दोनों ही देश भारत और चीन युद्ध और उपनिवेशीकरण का शिकार हुए हैं। फिर 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ, तो इसके 2 साल बाद यानी 1950 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। फिर साल 1978 में चीन ने ऐतिहासिक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार और कई नीतियों के साथ अपनी आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी बदलाव किए, ताकि चीन की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला जा सके। जिसके बाद साल 1990 तक में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल एक समान हो गई थी। लेकिन वर्तमान यानी 2023 में चीन का सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो भारत की जीडीपी मात्र 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ही है, जो चीन से लगभग 5.4 गुना कम है। लेकिन ये दोनों ही देश आबादी में लगभग समान है, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। वहीं दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी क्षमता और प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा अंतर वाला देश है। भारत में आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की क्षमता है, क्योंकि भारत 1802 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो था ही, लेकिन आज भी भारत उभरती हुई इकोनॉमी से एक लीडिंग इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि भारतीय लोग दुनिया भर के बाकी देशों के लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और अधिक मेहनती माने जाते हैं और दुनिया भर की जनसंख्या में भारत का हिस्सा 18% तक है। तो अगर प्रत्येक भारतीय की औसत आय पश्चिमी देशों के लोगों जितनी हो जाए तो भारत की ग्लोबल जीएनपी में 18% तक की हिस्सेदारी हो सकती है। इसका उदाहरण आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिका में एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम
$55,298 है, जो अमेरिका के अन्य समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसका कारण भारतीय लोगों का अधिक मेहनती होना और उचित शिक्षा मिलना है। यानी अगर भारत में रहने वाले हर भारतीय लोगों की पर कैपिटा इनकम $55,298 हो जाती है तो भारत की जीएनपी $71 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देगी। वहीं अगर प्रत्येक भारतीय की पर कैपिटा इनकम अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की तुलना में आधी भी हो जाए तब भी भारत की इकोनॉमी $35 ट्रिलियन की हो सकती है, जो अमेरिका और चीन से कहीं ज्यादा है। लेकिन ऐसे अविश्वसनीय आंकड़ों को पार करने के लिए भारत को बस इतना करना है कि वह अपने दक्षिण पूर्व एशियाई और चीन जैसे पड़ोसी देशों से कुछ सीखे और खुद को आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दे, जिससे भारत चीन से तो क्या अर्थव्यवस्था के तौर पर अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा भारत को चीन से आगे निकलने के लिए कुछ निर्णय भी लेने पड़ेंगे, जिन्हें इस इकोनॉमी रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान समय में जीडीपी उसकी क्षमता से 20 गुना कम है, लेकिन चीन के नेता डेंग सियाओपिंग ने अपने काल में चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोलकर अपनी बढ़ रही जनसंख्या को दुनिया भर के देशों के साथ आर्थिक रूप से संघर्ष करने का मौका दिया था, जिससे चीन की जनसंख्या ने आर्थिक तौर पर तरक्की हासिल की। यानी आसान शब्दों में कहें तो 1.4 बिलियन जनसंख्या का चीन ने सही इस्तेमाल किया और खुद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना। इस कारण चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता है, जबकि भारत अपनी बढ़ी हुई आबादी यानी 1.3 बिलियन जनसंख्या का फायदा नहीं उठा पाया और चीन से पीछे रह गया। लेकिन भारत में सर्विस सेक्टर ने काफी अच्छा किया, इस कारण भारत को दुनिया का बैंक ऑफिस कहा जाता है। वहीं यह रिपोर्ट मानती है कि अगर भारत अपनी जनसंख्या का ग्लोबल कंपटीशन करवाए, यानी अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर के सभी देशों के लिए पूरी तरह से खोल दे तो भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। साथ ही भारत में गरीबी की दर भी तेजी से कम होती जाएगी। इसका उदाहरण वियतनाम देश से समझा जा सकता है। कोल्ड वॉर के समय वियतनाम ने अपनी इकोनॉमी दुनिया भर के देशों के लिए खोल दी थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वियतनाम ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के कारण वियतनाम में पहले जो 50% गरीब आबादी थी उससे यह आबादी अब मात्र 3% ही गरीब रही और विकास दर उनका 7% तक बढ़ गया था। यानी भारत को अपने 130 करोड़ जनसंख्या को मात्र जनसंख्या न मानकर एक फैक्ट्री के तौर पर देखना चाहिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएगा। भारत ने पिछले कई सालों से अपने घरेलू उद्योग के कारण विदेशी कंपनियों को भारत में आने का न्योता नहीं दिया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लगता है कि हमारे घरेलू उद्योग इन विदेशी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और जल्दी वो बंद हो जाएंगे और इससे भारत में और अधिक बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। इस कारण तो भारत को आज भी रिलेटिवली क्लोज इकोनॉमी यानी अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जबकि चीन रिलेटिवली ओपन इकोनॉमी यानी अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्था वाले देश अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों से ज्यादा व्यापार यानी इकोनॉमिक ट्रेड करते हैं। जैसे भारत दुनिया भर से मात्र $800 बिलियन का ही ट्रेड करता है, जबकि चीन दुनिया में $4.5 ट्रिलियन का ट्रेड करता है, जो भारत के ट्रेड से 5 गुना ज्यादा है। और यह ट्रेड मात्र चीन की अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्था के कारण ही हो पाया है। और इतना ही नहीं, आसियान देशों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से आधी भी नहीं है, फिर भी आसियान देश दुनिया भर से $2.5 ट्रिलियन के ट्रेड करते हैं, क्योंकि आसियान देश भी रिलेटिवली ओपन इकोनॉमी पर विश्वास करते हैं। इस कारण ये देश भारत की तुलना में इतना अधिक व्यापार कर पा रहे हैं। तो अगर भारत अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी के तौर पर खोल देता है तो शायद भारत भी आने वाले 20 से 25 सालों में चीन से कई गुना आगे निकल सकता है। फिर भारत को अपनी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को आसियान देशों की तरह आकर्षित करना होगा। इसको समझने के लिए अब चीन, साउथ कोरिया और जापान का उदाहरण ले सकते हैं। इन तीनों देशों का जीएनपी $21 ट्रिलियन का है, जबकि 10 आसियान देशों का जीएनपी मात्र $3 ट्रिलियन का ही है। तो इस आंकड़े को देखकर ही लगता है कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ने $287 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट एशिया में किया है, जबकि सिर्फ $335 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया में किया है। और इतना ही नहीं, चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर और कोविड के बाद
जब अमेरिकी कंपनियों ने चीन छोड़कर दूसरी जगह अपने उद्योग लगाने का विचार किया तो भारत उनके लिए बेहतरीन जगह थी। लेकिन जब कंपनियां भारत आई और उन्हें भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग ब्यूरोक्रेसी नियमों के बारे में पता चला तो इन कंपनियों ने भारत छोड़कर वियतनाम और थाईलैंड की ओर रुख कर लिया, जिससे भारत को कई बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का घाटा हुआ। तो भारत अगर आने वाले समय में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देख रहा है तो भारत को विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए आसान ब्यूरोक्रेसी नियम को लागू करना होगा, जिससे विदेशी कंपनियां आसानी से अपना सेटअप भारत में कर सके। फिर भारत को अपनी जनसंख्या से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर ज्यादा निवेश करना होगा, जिससे भारत अपने शोध कार्यों और विकास पर अधिक खर्च कर पाएगा। साथ ही भारत में अधिक श्रमिक है, लेकिन ये श्रमिक शिक्षित और कौशल के स्तर पर आसियान देशों और चीन की तुलना में कम है। तो भारत अपने श्रमिकों को शिक्षित और कौशल स्तर पर सुधार करके अपने देश की अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ा सकता है। इसके अलावा चीन एक कम्युनिस्ट देश है, इस कारण चीन की सरकार को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं उनकी जनता विद्रोह ना कर दे। इस कारण चीन को अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा लोगों की जासूसी करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए खर्च करना पड़ता है। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो भारत के भविष्य के लिए एक अच्छी बात है। साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गलत आर्थिक नीतियों के कारण चीनी अर्थव्यवस्था के बुरे दिन चल रहे हैं। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आने वाले समय यानी 2050 तक में चीन की 70% आबादी बूढ़ी हो जाएगी, जबकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और 2050 में भी भारत की 70% आबादी युवा होगी, जो भारत की तरक्की का रास्ता बनेगी। और इतना ही नहीं, 2008 की वैश्विक मंदी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चीनी सरकार ने भारी मात्रा में ऋण लिया था। असल में यह ऋण चीनी सरकार और कॉरपोरेशन ने लिया था, जो आज के समय में उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। फिर चीन का रियल एस्टेट मार्केट भी बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। एवरग्रांडे क्राइसिस जैसी घटनाएं चीन को आने वाले बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ धकेल रही है। इसके अलावा चीन के अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद की स्थिति तो है ही, और अग्रेसिव विदेश नीति के कारण भी उनके कई मित्र देश चीन का साथ छोड़ रहे हैं। जबकि भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने साथ नए मित्र देशों को जोड़कर भारत की विदेश नीति को एक नया मुकाम दे रही है। तो भारत की विदेश नीति और आने वाले समय में नई आर्थिक नीतियां भारत को चीन से भी कई गुना आगे लेकर जाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, क्योंकि आने वाला समय भारत का ही है। ऐसी कई रिपोर्ट में कहा गया है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।